Hello and assalamu alaikum everyone. You are watching Comfort Ride. Welcome to another video. So guys, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी कंपैरिजन सीरीज। हम डिफरेंट व्हीकल्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो बाइक्स हों या कार्स हों। इस कंपैरिजन सीरीज में उस व्हीकल की हम स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स और उसकी प्राइस को कंपैरिजन करेंगे, और इसके साथ साथ कंपैरिजन के दौरान हम उसके अकॉर्डिंग उनको पॉइंट्स भी देंगे, फीचर्स। और जो फीचर या स्पेसिफिकेशन बेहतर होगी उस बाइक में, हम उसका पॉइंट ऐड करेंगे उस बाइक की लिस्ट में। हम कैटेगराइज करते जाएंगे उसको। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं होंडा की CB150F, जिसका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं GR150F के साथ। फर्दर डिले किए बगैर इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अपनी कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बोथ जो यूनिट्स हैं होंडा CB150F और GR150F जो है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट पाकिस्तान में आते हैं। ये लोकल असम्बल्ड नहीं है, ये टोटली जापानीज़ जो असम्बल्ड बाइक्स आती हैं पाकिस्तान में और सेल आउट होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CB150F से। CB150F के फ्रंट पे आपको जो है DRLs मिलते हैं, जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स कहलाती हैं। बेसिकली ये जो DRLs हैं ये इंडिकेटर्स के साथ नहीं हैं, बल्कि सिंपल DRLs हैं। फ्रंट पे आपको हेडलाइट बल्ब मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी थ्रो देता है इस बाइक को। इसकी फ्रंट कॉइलिंग जो है लाइट की, हेडलाइट की, वो बहुत प्यारी है। और इसके जो साइड पे हैं वो इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी रिजेम्बलेंस रखते हैं इनकी जो CD70 है उसके साथ। सिमिलरली अगर हम बात करें GR150 की फ्रंट हेडलाइट की, तो उस पर आपको DRLs नहीं मिलते। हाँ, अलबत्ता उसमें आपको पार्किंग बल्ब मिलता है, और इसके अलावा इसमें हेलोजन बल्ब इंस्टॉल किया गया है जो कि इसकी हेडलाइट की थ्रो को काफ़ी अच्छा कर देता है। इसकी कॉइलिंग कंपैरेटिवली GR150 के थोड़ी सी सिंपल है, और इसके साथ साथ आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि हेडलाइट के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट व्हील की। तो फ्रंट व्हील पे आपको 18 इंचज़ का अलॉय रिम मिलता है, जिसमें आपको 2.75 का रिब पैटर्न का टायर मिलता है। ये जो टायर है काफ़ी स्लिपरी होता है इन वेट कंडीशंस में। इसके फ्रंट पे आपको हार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड मिलता है, और इसके साथ साथ इसकी जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इस पे आपको फ्रंट पे जो है टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं इस बाइक को, और काफ़ी इसकी जो है राइड को स्मूथ करते हैं। अगर हम सिमिलरली बात करें CB150F की, तो इसके फ्रंट व्हील पे आपको 18 इंचज़ का अलॉय रिम मिलता है, जिस पे आपको 80/100 का टायर मिलता है। फ्रंट की सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक फॉक्स के साथ आती है, जो कि 107 mm के ट्रेवल के साथ आती है। इस बाइक की जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो भी ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ आती है, जो कि अच्छी स्टॉपिंग पावर भी प्रोड्यूस करती है। यहाँ तक की जो स्पेसिफिकेशंस की कंपैरिजन है वो इसमें ये क्वाइट सिमिलर है दोनों बाइक्स, लेकिन लुक्स में जो है वो CB150F कंपैरेटिवली GR150 के थोड़ी बेहतर है। तो हम 1 पॉइंट ऐड करते हैं इनके फ्रंट की जो सस्पेंशन और फ्रंट की लुक का CB150F की लिस्ट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके जो है क्लस्टर गेज की। तो GR150 में आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर, ट्रिप मीटर और इसके साथ साथ आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन भी मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें CB150F की, तो इसमें भी आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर और फ्यूल गेज का ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर इंक्लूड किया गया है वो है इसका मैग्नेटिक शटर, जो कि नॉर्मल आपको 150 कैटेगरी में किसी भी बाइक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है, जिसको आप अपनी बाइक की से ही ओपन कर सकते हैं। स्विच असेंबली की बात करें तो CB150F में आपको जो है लेफ़्ट साइड पे हॉर्न, हेडलाइट हाई लो,
इंडिकेटर्स और फ्रंट का जो है डिपर उसका ऑप्शन मिलता है, और राइट साइड पे आपको फ्रंट लाइट ऑन ऑफ और जो है सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। इस बाइक में आपको किल स्विच का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम GR150 की बात करें, उसमें भी आपको लेफ़्ट साइड पे सिमिलर जो है ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर, हेडलाइट, हाई लो, डिपर, हॉर्न का स्विच जो है वो लेफ़्ट साइड पे मिलता है, और राइट साइड पे आपको जो है लाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन बोथ बाइक्स में जो है किल स्विच नहीं है। हालांकि सुजुकी की जो दूसरी बाइक्स हैं जिसमें GD110 और GS150 है, उनमें आपको किल स्विच मिलता है, लेकिन इसमें उन्होंने किल स्विच इंक्लूड नहीं किया। क्लस्टर गेज और जो है स्विच असम्बली का जो एक पॉइंट है एक्स्ट्रा फीचर, जो कि CB150F में मैग्नेटिक शटर का है, वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो CB150F की लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। फ्यूल टैंक जो है दोनों की कैपेसिटी क्वाइट सिमिलर है, अप्रॉक्सीमेट सेम है। लाइक GR150 की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 12.5 लीटर है, और जो CB150F की फ्यूल कैपेसिटी है वो 13 लीटर है, जो कि क्वाइट सिमिलर है। दोनों में रिज़र्व जो है 1.5 के अराउंड आपको रिज़र्व मिलता है। इन दोनों की फ्यूल एवरेज जो है वो अराउंड, जो GR150 की है वो 45 से 50 किलोमीटर है, और जो CB150F है जो उसकी भी अराउंड 45 के ही आती है। एवरेज का बहुत ज़्यादा मैटर करता है राइडर पे भी, कि राइडर किस तरह अपनी बाइक को चलाता है। अगर आप अपनी बाइक को हाई RPM पे जितना ज़्यादा चलाएंगे तो उसकी फ्यूल एवरेज उतनी कम निकलेगी आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेन पार्ट, जो कि है इसका इंजन। तो CB150F जो है वो 4 स्ट्रोक ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ इंजन आता है, जो कि एयर कूल्ड है। बेसिकली ये जो इंजन है वो इंजन बैलेंसर के साथ आता है, जिसकी वजह से इसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाती हैं। इस इंजन के बोर की बात करें तो वो 57.3 mm है, और जो इसका स्ट्रोक है वो 57.8 mm है, जो इसको तकरीबन 150 cc का डिस्प्लेसमेंट का इंजन बनाता है। इस इंजन में जो है 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, जो कि रिटर्न शिफ्ट है। किक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जो दोनों इसमें अवेलेबल हैं, और इसका जो फ्रेम का टाइप है वो बैकबोन टाइप फ्रेम इसमें यूज़ किया गया है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें GR150 की, तो इसका जो इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है, लेकिन इसमें जो है इंजन बैलेंसर नहीं यूज़ किया गया। लेकिन फिर भी इस बाइक की जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी मिनिमल है। इस इंजन का जो बोर है वो 57 mm है, और जो इसका स्ट्रोक है वो 58.6 mm है, जो इसको तकरीबन 150 cc डिस्प्लेसमेंट का इंजन बनाती है। इस बाइक में भी जो है 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, जो कि रिटर्न शिफ्ट है। किक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों इसमें अवेलेबल है, और इसका जो फ्रेम टाइप है वो डायमंड शेप्ड है। ये बहुत जो इंजन हैं वो कार्बोरेटर बेस्ड हैं, और जो बोथ इंजन हैं वो क्वाइट सिमिलर पावर प्रोड्यूस करते हैं। इस बाइक की पिकअप की बात करें तो CB150F की पिकअप जो है वो GR से थोड़ी ज़्यादा है। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि जो GR150 का ड्राइव वेट है वो 133 kg है, और जो CB150 का जो ड्राइव वेट है वो 124 kg है। तो इससे थोड़ा सा जो पिक में इसका फ़र्क आता है। तो उसके अलावा इसकी जो है व्हील बेस जो है GR की वो थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली CB150 के, तो उससे उसकी जो है जो राइड वो तो स्मूथ हो जाती है, लेकिन उसकी पिकअप में थोड़ा फ़र्क आता है। एक साइड पे GR150 की जो है पिकअप जो है वो कम है कंपैरेटिवली CB के, लेकिन ऑन द अदर हैंड GR की जो राइड है वो काफ़ी स्मूथ है। इस कैटेगरी में हम दोनों को एक एक पॉइंट अलॉट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इसकी रेयर पोर्शन की। तो रेयर पे आपको CB150F में आपको 18 इंचज़ का अलॉय रिम मिलता है, जिसपे 90/90 का टायर लगा है। बैक पे आपको 5 पोजीशन एडजस्टेबल स्विंग आर्म जो है शॉक्स मिलते हैं, जिनका ट्रैवल जो है वो 91 mm है। बैक पे आपको जो है वो ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। बैक पे जो इसका चेन कवर है वो फुली चेन कवर है, जो कि एक मेटल का बना हुआ चेन कवर है। YBR की तरह प्लास्टिक का चेन कवर नहीं है इसका। अगर हम GR की बात करें तो GR के बैक पे भी आपको 5 पोजीशन एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स मिलते हैं, और बैक पे जो आपको 18 इंचज़ का अलॉय रिम मिलता है, जिस पे आपको 90/90 का टायर मिलता है। बैक की जो है ब्रेक्स की बात करें तो बैक पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोड्यूस करती हैं।
इसके चेन कवर की बात करें तो फर्स्ट लुक में तो ये चेन कवर है जो आपको प्लास्टिक का लगता है, लेकिन ये जो चेन कवर है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है और ये मेटल का चेन कवर है इसकी। बैक लाइट की बात कर लें तो CB150F की जो बैक लाइट है वो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की बनी है, जो कि डिज़ाइन के साथ मैच भी कर रही है और इसकी जो कॉलिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। बैक पे आपको इसके जो है बैक के जो ग्रैब रेल्स हैं वो भी बड़ी प्यारी एलुमिनियम की ग्रैब रेल्स इस पर इंस्टॉल की गई हैं, जो कि डिज़ाइन के साथ बहुत मैच करती हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो क्वाइट सिमिलर, जैसा कि फ्रंट पे आपको CD70 स्टाइल के जो इंडिकेटर्स हैं वो मिलते हैं, सिमिलर बैक पे भी आपको उसी तरह के इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन ये क्वालिटी में काफ़ी बेहतर लग रहे हैं उनसे। अगर हम GR150 की बात करें तो उसकी बैक लाइट भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है और इसकी कॉलिंग भी उस डिज़ाइन के साथ मैच कर रही है। बैक पे इसके जो ग्रैब रेल है वो भी एक मेटल का स्टैंड बना हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जो है CB150 के उसमें एलुमिनियम की ग्रैब रेल थी। बैक के एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें आपको दोनों में आपको जो है कार्बन कोटेड एग्जॉस्ट मिलता है और जो है इसके ऊपर सिल्वर की प्लेट होती है। दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बैक से जो है वो काफ़ी जो चीज़ें इनकी सिमिलर हैं, इनका जो कॉलिंग का डिज़ाइन है वो दोनों अपनी बाइक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बहुत सिमिलर हैं और अच्छे डिज़ाइन हैं। तो इनकी जो है काफ़ी सिमिलरिटी की वजह से हम दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं। लेकिन GR में इसमें आपको बैक पे एक जो है हेलमेट लॉक का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको CB150F में नहीं मिलता। तो GR का एक एक्स्ट्रा फीचर होने की वजह से इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ डायमेंशंस की। तो GR150 की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2055 mm है और इसकी जो विड्थ है वो 750 mm है। हाइट जो है इसकी 1075 mm है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm है। सीट हाइट जो है इसकी 165 mm है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम CB150F की जो है डायमेंशंस की बात करें तो उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 2051 mm है और उसकी जो विड्थ है वो 760 mm है। ओवरऑल हाइट जो है वो 1085 mm है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 168 mm है। सीट हाइट जो है इसकी 166 mm है। अगर हम बोथ बाइक्स की जो क्वालिटी को कंसिडर करें तो क्वालिटी दोनों बाइक्स की बहुत अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी दोनों बाइक्स की अमेजिंग है, क्योंकि इंपोर्टेड यूनिट्स हैं तो इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। पेंट क्वालिटी, पेंट जॉब इसकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोनों बाइक्स की। तो ये तो होगी कहानी है जो बाइक परचेज करने तक की है, लेकिन जो बाइक अच्छी बाइक्स होती हैं, अच्छे ब्रांड्स होते हैं, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो मैटर ज़्यादा करती हैं। तो इसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं दोनों बाइक्स की वो काफ़ी सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेड यूनिट्स हैं। तो इनकी जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो इनके शोरूम से ही अवेलेबल होते हैं पार्ट्स, लेकिन उनको बाज़ पार्ट्स जो हैं वो उनको टाइम लगता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं तो उनको इंपोर्ट करने में और आपको डिलीवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। सिमिलरली सुजुकी की GR में भी सेम इशू है। पार्ट्स दोनों के जो हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों के पार्ट्स जो हैं इंपोर्टेड ही आते हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली इनके दूसरे जो वेरिएंट्स हैं लाइक सुजुकी की GS150 और GD150, और सिमिलरली अगर हम होंडा की बात करें तो उसके दूसरे जो यूनिट हैं CG125 और CD70 और प्राइडर जो हैं वो जो लोकली मैन्युफैक्चरर हैं उनके निस्बत इनके पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस भी एक बहुत जो है प्राइम कंसर्न है इस बाइक को परचेज़ करने का। CB150F इस टाइम जो है आपको अवेलेबल है मार्केट में 2,19,500 रुपये में। हालांकि 150 कैटेगरी में ये जो बाइक लाया करता है और इस कैटेगरी की बाइक के लिए और इस तरह की कम्यूटर बाइक के लिए ये प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है। सो पाकिस्तान में तो जितनी भी बाइक्स हैं वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। सिमिलरली अगर हम अदर हैंड देखें GR150 उसकी प्राइस को, तो उसकी प्राइस इस टाइम 2,73,000 रुपये है, जो कि 150 के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो GR150 की राइड है वो बहुत स्मूथ है। जो भी इस टाइम 150 कैटेगरी से नीचे की बाइक्स हैं, सभी बाइक्स में इस बाइक की जो राइड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है कंपैरेटिवली CB150F के भी। सो जो प्राइस का एक पॉइंट है वो भी CB150F में एक इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसकी प्राइस कंपैरेटिवली उससे थोड़ी कम है।
तो ये था CB150F और GR150 का डिटेल कंपैरिजन, जिसमें हमने इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी फीचर्स सभी को डिटेल से कंपैरिजन किया इन दोनों का। सो इसमें जो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो CB150F जो है वो अपर हैंड रख दिया है, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने अलॉट किए हैं वे मैंने अपने प्रोस्पेक्टिव से अलॉट किए हैं, लेकिन हर बंदे का प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट होता है एक चीज़ को देखने के लिए। ये थी आज की पहली कंपैरिजन वीडियोस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस कंपैरिजन में कुछ फ्लॉज नज़र आए हैं या आपके अकॉर्डिंग हमने कोई चीज़ ज़्यादा एलेबोरेट नहीं की, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको इस सीरीज़ की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।